छोड़ता है तो वो त्यागी बनता है। ये राज्य ना तो पहले मेरा था, ना मेरे पिता से पहले मेरे पिता का था। ये भूमि भी यहीं की यहीं रह जाएगी और मैं भी यहीं का यहीं रह जाऊंगा। ये भूमि का स्वामी तो मेरे राम है, मेरे प्रभु है। असली त्यागी तो मेरे राम है, गुरुदेव मेरे राम है, जिनकी ये पूरी सत्ता है, ये पूरी कायनात है, और उन्होंने अपने इस पद को छोड़कर वन में चले गए। सच्चे त्यागी तो मेरे राम है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं। मुझे अनुमति दे, मुझे अनुमति दे, मैं स्वयं जाऊंगा और अपने राम को वापस लेकर आऊंगा। और मुझे विश्वास है मैं एक बार भी अपने राम से कहूंगा ना, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो मेरे साथ आ जाएंगे, मुझे विश्वास है। गुरुदेव ने मुस्कुराहट के साथ अनुमति दी और भरत सब भूल गए। माताओं को लिया, सिंहासन को लिया, रथ लिए, घोड़े लिए, साज सज्जा लेकर स्वयं चल पड़े अपने प्रभु को तलाशने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु को वापस लेकर आने के लिए। मुझे विश्वास है मेरे प्रभु जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। कहते जिस समय इंद्र ने देखा तो हलचल मच गई। ये क्या? प्रभु का अवतार तो धर्म की संस्थापना के लिए हुआ है। यदि आज भरत राम को वापस ले आए तो रावण का कौन करेगा? वो अपने गुरु बृहस्पति की शरण में गए, जाकर कहने लगे, गुरुदेव आपको पता है क्या हो रहा है? आज भरत निकल पड़े हैं और यदि भरत राम से कहेंगे कि वापस लौट आए तो क्या सच में राम लौट आएंगे? हमारे प्रश्नों का उत्तर दे गुरुदेव, हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। गुरु बृहस्पति ने कहा, यदि भरत एक बार भी कहेंगे ना अपने राम से कि लौट आओ तो राम लौट आएंगे। गुरुदेव आपकी वाणी में इतनी निश्चलता तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? रावण का अंत कैसे होगा? गुरुदेव कहने लगे, इंद्र तुम्हारा प्रश्न ही गलत है। तुमने कहा कि यदि भरत राम से कहेंगे तो राम मानेंगे, निश्चित मानेंगे। तुम्हें तो यह पूछना चाहिए था, गुरुदेव क्या सच में भरत राम से कुछ कहेंगे? क्या वे राम के आगे कुछ बोल पाएंगे? क्या वे राम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहेंगे, चलो मेरे साथ? तुम्हें तो ये प्रश्न पूछना चाहिए था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत की इतनी सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने कहा, भरत कौन है? भरत राम की छाया है, राम की छाया। और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, छाया का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, छाया की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वो जैसे जैसे शरीर करता है, छाया वैसे वैसे करती है। भरत तो राम की छाया है। वो चल तो पड़े हैं लेकिन राम के सामने जाकर वो कुछ कह नहीं पाएंगे। वो जैसा राम चाहेंगे वो वैसा करेंगे। वो राम के विपरीत जा ही नहीं सकते। वो ऐसी इच्छा, ऐसा जरूर। यदि राम चाहेंगे लौटना तो भरत कह पाएंगे, और यदि राम नहीं चाहेंगे तो भरत नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये रज़ा में रहने वाला है। आज भरत चल पड़े अपनी ओर से अनंत भावनाओं को समेटे हुए। एक शिष्य साधक बातें तो बहुत सोचता है, लेकिन जब तीनों लोगों का ईश्वर सामने हो तो सारी बातें छूटी रह जाती हैं और भगवान की करुणा श्रेष्ठ हो जाती है। भरत निषाद राज गो से मिले तो निषाद राज ने बताया, यहाँ मेरे प्रभु सोए थे जमीन पर, ये फल खाए थे, ऐसे नंगे पांव गए थे, मेरे कारण मेरे प्रभु को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। और मैं रथ पर चढ़ा हूँ, मैं रथ पर आरूढ़ होकर अपने प्रभु को खोज रहा हूँ। उसी समय भरत ने अपना रथ त्यागा, अपनी पादुकाओं को त्यागा और नंगे पांव अपने प्रभु को मिलने के लिए चित्रकूट की यात्रा करने के लिए सच
से प्रार्थना की, मां मेरा भरत आ रहा है, मार्ग में जितने भी कंकड़ पत्थर को ना सब हटा देना, एक भी कंकड़ में भरत के पांव को नहीं हटाना। दंती मां ने कहा, प्रभु अगर आप इतने कष्ट सहन कर सकते तो आपका भरत नहीं कर सकता? क्या भरत इतना कोमल है? प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, यदि उसके चरण में एक भी कांटा लगा तो उसके पांव में नहीं, उसके हृदय में लगेगा, और यदि उसके हृदय में पीड़ा हुई तो मां मुझे पीड़ा होगी, मुझे पीड़ा होगी। इसलिए मार्ग साफ कर दो, मेरा भरत आ रहा है। मां मार्ग साफ कर दो, मेरा भरत आ रहा है। भरत को 20 हो गए। मैं तो जमीन पर चलने के योग्य भी नहीं हूँ, क्योंकि जमीन पर मेरे कर्म चले हैं, मुझे तो सर के बल जाना चाहिए। और कहते हैं मेरे प्रभु शिला पर विद्यमान है, इंतजार कर रहे हैं, भरत आने वाला है। भरत ने दूर से प्रभु को देखा, सन्यासी रूप धारण किया है, वस्त्र पहने हैं, दौड़कर जमीन पर लेट गए, दंडवत प्रणाम करने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरे कारण आपको ऐसा रूप धारण करना पड़ा। प्रभु जल्दी से भरत को हृदय से लगा दिया। वो कभी भी अपने भक्त को धूल दूषित नहीं होने देते, और कहते हैं विधिवत परंपराएं की और सभा सच हो गई। भरत जो कहने आए थे वो कहने के लिए सच है। प्रभु सामने बैठे हैं, बताओ भरत क्या कहना चाहते? भरत ने कहा, प्रभु बचपन में भी हमेशा आप और लक्ष्मण एक पक्ष में हुआ करते थे और मैं विपक्ष में सामने खड़ा हो जाता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप कम से कम मेरी आंखों के सामने हों। लेकिन आज ये मेरे साथ कैसा खेल खेल दिया कि आज तो आप मुझे नजर ही नहीं आते। आपका भरत तो अबोध है, बालक है, उसे कुछ नहीं आता। प्रभु ने कहा, भरत तुम्हें बहुत बड़े बड़े दायित्व, बड़े बड़े कर्तव्य निभाने हैं, तुम्हें राज्य संभालना है, तुम्हें कार्य करना है। भरत ने कहा, मैं इतना कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूँ आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ। प्रभु ने कहा, भरत तुम्हें लौटना पड़ेगा। भरत ने हाथ जोड़ा, प्रभु वाह, प्रेम का मोल भी नहीं आका। तो प्रभु श्री राम ने एक बात कही, उन्होंने कहा, भरत प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में तो समर्पण होता है। यदि सच में प्रेम किया है तो जैसा मैं चाहता हूं वैसे कर। भरत ने हाथ जोड़ा, आपके लिए ये भी मंजिल है। प्रभु श्री राम कहने लगे, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए जीना बहुत कठिन है, लेकिन कभी कभी अपने स्वामी के लिए मरना तो बहुत आसान होता है। मर तो कोई भी सकता है, लेकिन उसके लिए जीना बहुत कठिन हो जाता है। और मैंने तुम्हें इसके लिए तैयार किया है, जाओ वापस लौट जाओ। कहते भरत ने कहा, प्रभु एक छोटी सी याचना है, क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? प्रभु ने कहा, मां को क्या चाहिए? कुछ और नहीं दे सकते तो ये चरण पादुकाएं मुझे दे दो प्रभु, केवल मैं इन्हें लेकर जाऊंगा और सिंहासन पर आऊंगा। प्रभु ने कहा, भरत अगर आज तुम मेरे मुझसे प्राण मांग लेता तो मैं प्राण भी दे देता। मैं अपने भरत के लिए प्राण भी दे सकता हूँ। और जल्दी से अपनी पादुकाएं उतारी और भरत को दे दी। धन्य है भरत जिनके लिए वो लकड़ी की पादुकाएं नहीं थी, साक्षात सीताराम थे। उन्होंने उन पादुकाओं को अपने मस्तक पर धारण किया और चल पड़े अयोध्या की पवित्र भूमि की ओर। राम भक्त ले चला रे, राम की निशानी, राम